बाहर आऊंगा तब विष्णु की माया मुझे नहीं घेरेगी। तो व्यास जी महाराज साक्षात नारायण के ही अंश अवतार हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी लीला नहीं तुम्हें व्याप्त करेगी, तुम्हें द्रवित करेगी। तो कुछ समय पश्चात सुखदेव जी महाराज प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। अब प्रकट होते हैं तो 12 वर्ष का बालक है। तब वो नाड़ छेदन होता है, उसको भी नहीं कराते हैं। नाड़ को कंधे पे डाल करके और वन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही व्यास जी देखते हैं कि बेटा तो हुआ पर भाग गया वन की ओर। जैसे ही वन की ओर बेटे को देखते हैं तो पीछे पीछे बेटा 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 कह करके दौड़ने लग जाते हैं। तो सुखदेव जी महाराज परमहंस हैं, क्योंकि जिनको माया ने नहीं घेरा, जिनको माया नहीं लिपटी, वह तो परमहंस की श्रेणी में पहुंच जाता है। अब क्या करें? तो वृक्षों ने सुखदेव जी महाराज की तरफ से उत्तर दिया कि आप जिसको बेटा बेटा कह रहे हैं यह आपका बेटा नहीं है, यह परमहंस है। और तब वृक्षों के समझाने के बाद में व्यास जी महाराज लौट करके आते हैं। वही सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी व्यास जी से चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक की जो भागवत थी उसको व्यास जी महाराज 18,000 श्लोकों में परिणत कर देते हैं। उसको अपने पुत्र को श्रवण करा देते हैं। वही सुखदेव जी महाराज उसी कथा को परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। तो सौनक जी बोले कि व्यास जी महाराज के पास यह कथा कैसे पहुंची? तो सूत जी कहते हैं एक समय व्यास जी महाराज चिंतित थे और सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। बड़े चिंतित थे क्योंकि 17 पुराण रचे